हेलो स्टूडेंट। मैंने पिछले वीडियो में एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से इन्वर्स निकालने के लिए सीखा था। इन्वर्स निकालना हम तीन तीन मेथड से सिखाएंगे बाबू। 12th क्लास में 2 ही मेथड है, लेकिन हम आप लोग को 3 मेथड से सीखेंगे हम लोग। ठीक है, हम लोग किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना होगा तो हम लोग 3 मेथड से सीखेंगे। तो अभी तो थोड़ा सा पहला चरण है, तो इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तो होगा, एक्सरसाइज तो भी बता नहीं रहे हैं, लेकिन एनसीईआरटी का थ्योरम है 2 गो, उसको हम देखेंगे। 2 थ्योरम है उसको देखेंगे और कुछ पॉइंट है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, लिख इसलिए दिए हैं कि टाइम कम लगेगा। ठीक है, और कम समय में बहुत ज़्यादा चीज़ समझा सकते हैं, इसलिए क्या लिखा है, यदि ए तथा बी एक दूसरे का व्युत्क्रमीय अवयव है तो ए बी बराबर बी ए बराबर आई होगा। ठीक है, यदि ए का इनवर्स बी है, बी का इनवर्स ए है। ठीक है, सपोज अगर ए का इनवर्स बी है तो पक्का बी का इनवर्स ए होगा, है ना, सोचने वाली बात है। अगर बी का इनवर्स ए है, ए का इनवर्स पक्का बी होगा। तो तब अगर वैसा हो जाता है तो a इंटू बी बराबर होगा b इंटू ए बराबर होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। ठीक है, बात समझना यहाँ पे। ठीक है, इस पॉइंट को याद करके रखना। और थ्योरम नंबर 1 कहता है कि यदि a कोई वर्ग अवयव है और a का व्युत्क्रम संभव है, यानी एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका हम इन्वर्स निकाल सकते हैं ना, व्युत्क्रम मतलब इन्वर्स। ठीक है, ठीक है, यदि ए कोई वर्ग अवयव है और ए का इन्वर्स संभव है तो एक का व्युत्क्रम केवल एक ही अवयव होगा। यानी किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालेंगे तो केवल एक ही मैट्रिक्स निकलेगा। ऐसा नहीं कि 5-6 मैट्रिक्स निकल जाएगा, नहीं, एक ही मैट्रिक्स होगा, एक ही मैट्रिक्स का आंसर होगा। ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स हो, अगर उसका इन्वर्स निकालेंगे तो केवल एक ही निकलेगा। ठीक है, इसको आइए हम आप प्रूव करते हैं, देखते हैं इसको प्रूव करके। लिखा है यदि ए कोई एक वर्ग अवयव है ना, तो मान लेते हैं, माना कि देखो इसका सोल्व करते हैं ना, सॉल्यूशन में समझने की कोशिश करना बहुत अच्छा है। माना कि ए का 2 व्युत्क्रम है, व्युत्क्रम अवयव है, संभव है, मान लिया है ना। ठीक है, अगर है क्या लिखा है, 2 व्युत्क्रम अवयव बी तथा सी है। अगर बी तथा सी इनवर्स है तो इसके अकॉर्डिंग थ्योरम है, तो थ्योरम तो बिल्कुल सही होता है, तो इसके अकॉर्डिंग बी और सी के बराबर होना है। जितना ई आएगा उतना ही है, तब है ना एक रहेगा। अगर ये अलग आएगा, ये अलग आएगा तो एक से अधिक हो जाएगा, तो थ्योरम ही गलत हो जाएगा। तो थ्योरम सही कब होगा, जब बी इज इक्वल टू सी आ जाए। ठीक है, तो क्या किया, मैंने मान लिया कि ए का 2 व्युत्क्रम अवयव बी तथा सी है, तो हम लोग को सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है b बराबर c। सिद्ध क्या करना है, b इज इक्वल टू सी। अगर ऐसा आ जाता है तो केवल एक ही उसका इनवर्स होगा, है ना। तो ध्यान से देखो, मैंने अभी मैंने बताया था कि ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई, ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई। तो ध्यान से देखो, थोड़ा सा थ्योरम यही है क्या, देखते हैं। हाँ बिल्कुल सही है, ठीक। तो देखो यहाँ पे सिद्ध करना है, तो यहाँ पर अगर B उसका इन्वर्स है तो क्या हो जाएगा, सोचो। अरे A और B का इन्वर्स था तो ए बी इज इक्वल टू आई हुआ था, तो लिखना है यहाँ ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई होगा। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि ए का व्युत्क्रम बी है। ठीक है, इसको एक कह लो, तथा
ए सी इज इक्वल टू सी ए इज इक्वल टू आई, यह भी तो है ए का व्युत्क्रम सी है, क्योंकि यहाँ पर मान चुके हैं कि ए का दो व्युत्क्रम अभी ए और बी और सी है, तो ऐसा होगा, मैंने भी बताया, ठीक है, ऐसा है। तो ध्यान से देखो यहाँ पे कि यदि यहाँ पर सोचो यहाँ पे थोड़ा सा इधर लिखते हैं हम लोग, तो यहाँ पे क्या होगा कि b इज इक्वल टू, क्या हम बी आई लिख सकते हैं, ठीक है, b इज इक्वल टू बी आई लिख सकते हैं। तो क्यों लिख सकते हैं, अरे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कोई मैट्रिक्स मल्टीपल करेंगे तो वही मैट्रिक्स आएगा, तो क्या b नहीं आएगा, b इंटू आई करेंगे तो b ही आ जाएगा ना। तो b इज इक्वल टू b और i का जो वैल्यू है, ध्यान से देखो, i का जो वैल्यू ac है ना, और सहचर्य का ये जो नियम है उसको पालन करता है मैट्रिक्स, तो क्या हो जाएगा b इंटू ए, सहचर्य का गुना का जो नियम होता है उसको अप्लाई कर लेता है, ठीक है। तो b इंटू ए, इसको ब्रैकेट में कर दिए, c को अलग कर दिए, है ना। तो b इज इक्वल टू, बी ए किसका वैल्यू है, देखो b ए आई का वैल्यू है, देख लो, तो आई सी हो जाएगा। तो ध्यान से देख लो कि i इंटू सी करेंगे तो c ही मिलेगा ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कोई मल्टीपल कर देंगे तो वही मैट्रिक्स मिलने वाला। तो देखो b इज इक्वल टू सी मिल गया कि नहीं। तो इससे क्या पता चला कि यदि किसी मैट्रिक्स का अगर इन्वर्स संभव है तो उस मैट्रिक्स का केवल एक ही इन्वर्स निकल सकता है। हमने यहाँ दो माना था, देखो दोनों तो बराबर ही आ गया ना, तो केवल वही चीज हो गया ना, एक ही हो गया ना। चलो अब यहां पर देखते हैं, समझने की कोशिश करो। देखो थ्योरम 2 कहता है कि यदि a तथा b समान कोटि के व्युत्क्रमणीय अवयवी हो तो क्या होता है, ये होता है, क्या होता है कि ए बी का इन्वर्स जो होगा बी इन्वर्स ए इन्वर्स होगा। याद करो ऐसा चीज कहाँ हुआ था, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में हुआ था कि नहीं, याद करो। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में क्या हुआ था कि ए बी का ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज हुआ था। तो उसी प्रकार ए बी का इन्वर्स बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स होगा। ये सब प्रॉपर्टी को, ये सब थ्योरम को याद रखो क्योंकि ऑब्जेक्टिव जरूर पूछेगा, ठीक है। चलो अब इसका प्रूफ देखते हैं, सॉल्यूशन। तो हम लोग जानते हैं कि किसी मैट्रिक्स में, यहां पे लिखते हैं फिर मिटाते हैं, किसी मैट्रिक्स के इन्वर्स और उसी मैट्रिक्स से मल्टीपल करेंगे तो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा, ठीक है। याद रखना, ऐसा मैंने बताया था, किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स उसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीपल जब किया जाएगा तो क्या मिलेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ यहां पे होने वाला है, समझो। यहां पे अगर हम यहां पर कि ए बी इंटू ए बी का इन्वर्स क्या होगा, आई होगा। ए बी इंटू ए बी का इन्वर्स क्या होगा, आई होगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, दोनों तरफ हम यहां से एक नया बात लेते हैं कि दोनों ओर ए इन्वर्स से पूर्व गुणन करने पर, पूर्व गुणन करने का मतलब कि पहले गुणा करना है, तो यहां हो जाएगा ए इनवर्स, यहां हो जाएगा ए इनवर्स ए बी और ए बी का इनवर्स हो जाएगा। याद करो ऐसा कुछ होगा कि नहीं, तो यहां पर क्या होगा, ए इनवर्स आई, ठीक है। याद रखना मैट्रिक्स में अगर दोनों तरफ पूर्व गुणन करेंगे तो इधर भी दोनों तरफ पूर्व गुणन करना पड़ेगा, अगर बाद में करेंगे तो बाद में करना पड़ेगा, ये मैटर करता है यहाँ पे। तो यहाँ पर अब याद रखो कि जो मैट्रिक्स होता है गुणा का सहचर्य गुण का अप्लाई करता है ना, तो सहचर्य गुण का अप्लाई करेगा तो क्या होगा, ए इनवर्स बी, सॉरी ए इनवर्स इंटू ए और इंटू बी और ए बी का इनवर्स। ध्यान से देखो मैंने ये दोनों को ब्रैकेट में रखा और इसको बाहर कर दिया, ये बाहर था तो अब ये दोनों को अंदर कर दिया, इसको बाहर कर दिया, यही तो सहचर्य का गुना का गुण है ना। और इज इक्वल टू ए इनवर्स आई, तो ए इनवर्स आई करेंगे तो आई ही रहेगा, उस मैट्रिक्स में जब मल्टीपल करेंगे तो हमारा आई ही मिलेगा, याद रखना है ऐसा चीज, ठीक है। तो अब अभी मैंने बताया था
कि ए इनवर्स इंटू ए, अभी मैंने बताया था किसी मैट्रिक्स को उसी के इनवर्स से मल्टीपल करेंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा। तो क्या यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बी का इनवर्स इंटू ए का इनवर्स। बात समझ में आ रहा है? तो इसी को जब आगे हम लोग सोल्व करेंगे तो यहाँ हो जाएगा बी इंटू ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अब क्या करना है, दोनों तरफ है ना, दोनों तरफ अब बी इनवर्स से मल्टीपल कर दो, है ना, दोनों ओर बी इनवर्स से पूर्व गुणन करने पर पूर्व मतलब पहले, तो क्या हो जाएगा, बी इनवर्स इंटू बी हो जाएगा। ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बी को खत्म करना है ना। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स हो जाएगा। इधर भी बी इनवर्स लाना था, जो प्रूव करना उसको देखते हुए काम करना है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, क्या ये आई आ जाएगा, ये आई आ जाएगा ना, जिस तरह से आई यहाँ पे आया था उसी तरह से आई यहाँ पे, उस तरह से यहाँ आई आया था उसी तरह से यहाँ पे आई आ गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए का इनवर्स हो जाएगा। तो ध्यान से देखो, आई किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसी मैट्रिक्स में मल्टीपल होगा, यानी आई के साथ कोई मैट्रिक्स मल्टीपल होगा तो वही मैट्रिक्स आएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि ए बी का जो इन्वर्स होगा वो क्या होगा, बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स होगा। क्या प्रूफ हो गया बाबू? तो ऐसे ऐसे चीज को ना प्रूफ के साथ साथ हम लोग को याद भी रखना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिहार बोर्ड में बहुत बार पूछा है और पूछेगा। और कंपटीशन की जो तैयारी करोगे उसमें तो ये सब प्रूफ आता है। ठीक है, चलो मैंने आज इतना ही। कल हम एक्सरसाइज 3.4 पे चर्चा करेंगे, ठीक है, और उस पर बनाने की कोशिश करें। डरो मत, यही किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने हम 3 स्टेप से सीखेंगे, 3 विधि से सीखेंगे। हमारे पास 3 विधि है, तो एक नहीं सीख पाया कोई बात नहीं, 2 नहीं सीख पाया कोई बात, तीसरा गारंटी देते हैं कि जरूर सीख जाओगे। बस आज इतना ही। थैंक यू सो मच।